Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today we see problem when eccentric load acting perpendicular to the axis of bolt. In previous lecture, we see the design of bolted joint. Learning outcome of today's lecture are students are able to design bolted joint. Program outcomes of today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10. Similarly, program specific outcomes that we achieve in today's lecture are PSO1 to PSO3. Now next we see the eccentric load perpendicular to the axis of bolt. Okay, तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है या ये 3D में दिख रहा है, देयर इज अ वन ब्रैकेट. ओके, तो अभी ये इसेंट्रिक लोड क्यों बोला है? बिकॉज दिस लोड इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्रैकेट. यहाँ पे मैं लोड अप्लाई कर रहा हूँ. ओके, और सेंटर कहाँ पे इसका? यहाँ पे लोड एक्ट हो रहा है कि आपका नहीं हो रहा है? इट इज एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस ब्रैकेट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ इसेंट्रिक लोड. ओके, तो अभी ये सेम जो 3D व्यू है इसी का ही ये फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू यहाँ पे निकाला है. ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बोल्ट जा रहे हैं इस पोजीशन में और इस पोजीशन में कौन से है? 3 और हियर 4. यहाँ पे बोल्ट 1 इंसर्ट हुआ है, इसके पीछे में बोल्ट 2 इंसर्ट हुआ है. तो जब आप इसको फ्रंट से देखेंगे यहाँ से तो आपको व्यू ऐसे ही दिखेगा. ओके, देन यहाँ पे L1 डिस्टेंस कौन सा है? तो L1 डिस्टेंस कौन सा रहेगा आपका? यहां से लेके ये इससे लेके ये यहां तक जो डिस्टेंस रहेगा आपका कैपिटल L1. देन ये इससे लेके ये बोल्ट का सेंटर लाइन रहेगा आपका कैपिटल L2. देन ये लोड से लेके ये ब्रैकेट तक का जो डिस्टेंस रहेगा आपका रहेगा ये कैपिटल L. ओके, नाउ वी सी द डिजाइन ऑफ द बोल्ट व्हेन लोड perpendicular to the axis of. Now the bolt are subjected to two types of load. तो पहला लोड जो लग रहा है, bolt are subjected to direct shearing load which are equally sheared by the bolt. Okay, that's why WS is equal to W divided by N, where W is equal to load acting at a distance L, N is equal to number of bolt. तो why bolt are shear here? Because मैं लोड यहाँ पे एक्ट कर रहा हूँ, मतलब it is a tangential to the circumference of the bolt or it is a perpendicular to the circumference of the bolt, मतलब tangential लोड एक्ट हो रहा है. तो अभी W ये टोटल लोड एक्ट हो रहा है, लेकिन ईच बोल्ट पे जो लोड एक्ट होगा दैट इज कॉल्ड एज शियर लोड. तो शियर लोड कितना होगा? W डिवाइड बाय N. सपोज यहाँ पे 100 एक्ट हो रहा है तो हर एक बोल्ट पे कितना एक्ट होगा? 25, 25, 25 एंड 24, बिकॉज दिस लोड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस 4 बोल्ट. The eccentric load W will try to tilt the bracket in a clockwise direction. अभी क्या करेगा? ये जो लोड यहाँ पे एक्ट हो रहा है तो क्या होगा? ब्रैकेट विल बी टिल्टेड फ्रॉम हियर. यहाँ से क्या हो सकता है? ब्रैकेट टिल्ट हो सकता है. हेंस मैक्सिमम टेंसाइल लोड विल बी एक्ट एट पोजीशन 3 एंड 4. तो ब्रैकेट पहले टिल्ट होना कहाँ से स्टार्ट करेगा? ये वाले पोजीशन से टिल्ट होना स्टार्ट करेगा 3 एंड 4, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, which are at greater distance from the tilting edge. ओके, मतलब ये जो टिल्ट हो रहा है यहाँ से, यहाँ से क्या है? ये डिस्टेंस ज्यादा है. Hence W be the load in a bolt per unit distance due to the turning effect of the bracket, and WT is equal to tensile load on each bolt at a distance L1. ओके, तो WT क्या हो गया आपका? टेंसाइल लोड ऑन each bolt at a distance L1. Now we see the load acting on bolt at a distance L1, that is the WT1 is equal to W into L1. ओके, तो ये WT1 is equal to W into L1 कैसे आया? बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? कैपिटल L1. और यहाँ पे जो यूनिट लोड एक्ट हो रहा है यहाँ पे ये कितना एक्ट हो रहा है? यहाँ पे स्मॉल W लोड एक्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई WT1 is equal to W into L1. Similarly, load on each bolt at a distance L2, मतलब ये जो बोल्ट लगे at a point 3 and 4, ये कितने डिस्टेंस है यहाँ पे? दैट इज L2. तो यहाँ पे जो लोड एक्ट हो रहा है दैट इज WT2 is equal to W into L2. The moment of load W1 about the tilting edge, that is M1, is equal to WT1 into L1.
मतलब यहाँ पे जो मोमेंट लग रहा है दैट इज WT1 इंटू L1, so दैट इज द W इंटू L1 स्क्वायर. सिमिलरली M2 is equal to W into L2 square, and total moment of load about the tilting edge M is equal to M1 plus M2 is equal to W L1 square W L2 square. As two bolts each at a distance L1 and L2, यहाँ पे कितने बोल्ट है, 2 है और यहाँ पे 2 है, तो ये 2 बोल्ट का मूवमेंट हो गया, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 से. 2 इंटू WL1 स्क्वायर प्लस WL2 स्क्वायर, दैट इज द टोटल मूवमेंट ऑफ बोल्ट or total moment of load acting on the bolt. Now next, the moment of load W at a distance L about the tilting edge. अब ये एज कहाँ से टिल्ट हो रहा है, यहाँ से टिल्ट हो रहा है. टोटल मोमेंट कितना होगा, दिस W into this distance, that's why L, W into L. So we can equate the before equation and this equation with this. WL is equal to 2 into WL1 square plus WL2 square. That's why we are getting the equation here, that is a W यहाँ से मैंने कॉमन लिया. ओके, तो W कॉमन लेने के कारण ये जो इक्वेशन मिल रहा है आपको WL अपॉन 2 इंटू L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर. तो इससे क्या मिलेगा मुझे, यूनिट लोड एक्टिंग ऑन ईच बोल्ट. नाउ नेक्स्ट, द मैक्सिमम टेंसाइल लोड विल बी बोल्ट इन बोल्ट 3 and 4. व्हाई 3 and 4? बिकॉज जब मैं यहाँ से लोड अप्लाई कर रहा हूँ तो ये 3 and बोल्ट में ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट होगा, दैट्स व्हाई WT2. तो WT2 की वैल्यू कितने रहेंगे, W2 इज इक्वल टू W इंटू L2. ओके, नाउ यूनिट लोड की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली, तो यही सेम वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ. देन वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ WT2. नाउ इक्विवेलेंट टेंसाइल लोड दैट इज WT इज इक्वल टू 1/2 WT2 प्लस अंडर रूट WT2 प्लस 4 WS square. Similarly, the equivalent shear load is equal to 1/2 under root WT2 plus 4 WS whole square. Now we see the problem on voltage joint when load is perpendicular to the axis of bolt. तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ब्रैकेट as shown in figure is fixed to the wall by means of 4 bolts. Find the size of bolt if sigma t is equal to 70 Newton per mm square. मतलब यहाँ से लोड एक्ट हो रहा है, तो आगे में अपन ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. लेकिन इससे पहले जो भी अपनी स्टेप्स हुई है वो आपको सब में अपने कॉपी में लिखना जरूरी है. Now next problem is on the voltage joint. तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, ब्रैकेट एज शोन इन फिगर, मतलब आपको एक फिगर में एक ब्रैकेट दिया है जिसको क्या किया है, ये वाले वॉल पे वोल्टेज जॉइंट से ज्वाइन किया है. is fixed to the wall by means of a 4 volt. Find the size of the bolt if sigma t is equal to 70 Newton per mm square. तो अभी सबसे पहले यहाँ पे डाटा लिखते हैं आप. डाटा सिग्मा टी इज इक्वल टू 70 न्यूटन पर mm स्क्वायर. देन कितना लोड एक्ट हो रहा है ये ब्रैकेट पे यहाँ पे, दैट इज W इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 30 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन. देन लेंथ, मतलब ये लेंथ कौन सी रहती है आपने डिजाइन में भी देखा है, दैट इज अ कैपिटल L इज इक्वल टू 500. देन वी हैव टू कैलकुलेट द L1. यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ रहता है 1 and 2 बोल्ट का, ये कौन सा रहता है आपका, कैपिटल L1. दैट इज अ कैपिटल L1 इज इक्वल टू 50 mm एंड L2 इज इक्वल टू 50 प्लस 400. मतलब यहाँ से लेके ये बोल्ट का डिस्टेंस कितना है, 450 mm. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर 50 प्लस 400 इज इक्वल टू 450 mm. दैट इज द डाटा गिवन इन द प्रॉब्लम. और नंबर ऑफ बोल्ट्स दिए हैं, यहाँ पे 2 बोल्ट लगे आपके और यहाँ पे 2, मतलब नंबर ऑफ बोल्ट कितने हैं यहाँ पे 4. तो सबसे पहला रहता है व्हेन द लोड इज अप्लाइंग फ्रॉम द हियर. तो ये जो बोल्ट रहेंगे यहाँ पे कौन से स्ट्रेस में फेल होने वाले हैं, दैट इज इन द डायरेक्ट शियर लोड. शियर क्यों, बिकॉज यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, दैट्स व्हाई दिस बोल्ट विल बी कट फ्रॉम हियर. दैट इज कॉल्ड एज अ shear force or the stress develop in this bolt, that is called as a shear stress. तो पहला जो स्टेप रहता है इस टाइप के प्रॉब्लम में, या फिर आपने डिजाइन में भी देखा है, डायरेक्ट shear load WS is equal to
W डिवाइड बाय N। तो W कितना एक्ट हो रहा है यहाँ पे 30 किलो न्यूटन, लेकिन ये चारों भी बोल्ट पे हो रहा है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक बोल्ट पे कितना लोड आएगा, तो 30 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय नंबर ऑफ बोल्ट कितने हैं आपके 4, तो इज इक्वल टू, सॉल्व कीजिए ये, 30 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 4, 30 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 4, तो ये आ रहा है 7500 न्यूटन। कितनी वैल्यू आ रही है लोड की, 7500 न्यूटन। नाउ आपने डिज़ाइन में भी देखा है, व्हेन वी आर अप्लाइंग द लोड फ्रॉम हियर, तो मैक्सिमम जो टेंसाइल लोड आता है वो कौन से बोल्ट पे आता है, दैट इज ऑन द बोल्ट 3 एंड 4। दैट्स वाई इसके लिए फॉर्मूला आपने डिराइव ऑलरेडी किया है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज करूँगा अभी। दैट्स वाई मैक्सिमम टेंसाइल लोड WT on bolt number 3 and 4, that's why I am writing here WT is equal to W into L into L2। ये फॉर्मूला डिराइव किया ऑलरेडी इन द डिज़ाइन ऑफ द बोल्टेड जॉइंट, 2/L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखिए W की वैल्यू कितनी है आपकी, 30 इंटू 10⁻³ इंटू L की वैल्यू कितनी है आपकी 500, तो L की वैल्यू कितनी है आपकी 500, मतलब ये लोड से लेके ब्रैकेट का डिस्टेंस कितना है आपका 500 इंटू L2। तो L2 की वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताई आपको कितनी है, L2 की वैल्यू यहाँ पे है आपकी 450, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर 450 अपॉन 2 इंटू L1 की वैल्यू अगेन 50 स्क्वायर प्लस L2 की वैल्यू 450 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद मैक्सिमम टेंसाइल लोड आएगा आपका, तो सॉल्व इट, that is equal to 30 into 10⁻³ into 500 into 450 divide by 2 into 50 square plus 450 square, ये आ रहा है 16463। कितना आ रहा है 16463.41 न्यूटन। ओके, so that is the value of WT. Then equivalent twisting moment, equivalent tensile load, that is the WTE is equal to कितना रहता है आपका 1/2 WT प्लस अंडर रूट WT होल स्क्वायर प्लस 4WS होल स्क्वायर। ओके, वाई, बिकॉज ये जो बोल्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे लोड लगा रहा हूँ तो ये अंडर टेंशन भी आ रहा है और यहाँ पे शेयर लोड भी एक्ट हो रहा है। तो मैंने WS भी कैलकुलेट किया और WT भी कैलकुलेट किया है, तो पुट द बोथ द वैल्यू हियर 1/2। WT की वैल्यू कितनी आई है आपकी, दैट इज इक्वल टू 16463.41 प्लस अंडर रूट 16463.41 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 7500 होल स्क्वायर। तो कैलकुलेट इट, वन 6463.41 होल स्क्वायर प्लस
4 into 7500 whole square under root of answer plus 16463.41 डिवाइड बाय 2, तो ये आ रहा है 19367.726 19367.726 Newton. Okay, now next to find DC of बोल्ट, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा टी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टेंसाइल लोड अपॉन पाई बाय 4 इंटू DC स्क्वायर. तो इक्विवेलेंट टेंसाइल लोड कितना है आपका 19367.726 डिवाइड बाय पाई बाय 4 इंटू DC स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा टी की वैल्यू आपको प्रॉब्लम में गिवन है, दैट इज इक्वल टू 70. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द कोर डायमीटर ऑफ द बोल्ट. तो सॉल्व इट. आंसर डिवाइड बाय शिफ्ट ऑफ पाई डिवाइड बाय 4 इंटू 70 अंडर रूट ऑफ आंसर इज इक्वल टू 18.76. कितना रहा ये 18.76 mm. नाउ नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट दैट इज D0 इज इक्वल टू DC अपॉन 0.84. तो DC की वैल्यू आ रही है आपकी 18.769 अपॉन 0.84 इज इक्वल टू 23.34 is nearly equal to 24 mm. मतलब आपको कौन से साइज का बोल्ट लगाना है यहाँ पे M24. तो M24 इंडिकेट द साइज ऑफ द बोल्ट. मतलब यहाँ पे जो जिस डायमीटर का बोल्ट रहेगा वो डायमीटर कितना रहेगा आपका 24 mm at 1 and 2 position also and 3 and 4 position also. Okay, so that is all about this problem. In the next lecture we see the next problem on the bolted joint. The unit outcome achieved in today's lecture are recommend a power screw for and suitable fastener for different applications. Summaries of today's lecture. Today we study how to design the bolted joint. Various program outcome achieved in today's lecture are PO1 because here we are getting the basic knowledge, PO2 because here we are getting the discipline knowledge, PO3 because various practical tools we are using here, PO4, PO5, similarly PO8 because here we can share the knowledge to the peers, PO9, PO10, lifelong learning we can use this knowledge. PSO1 because here we are using the CATIA or ANSYS software to analyze the different stresses in the bolt. PSO2 because here we apply the bolted joint in different applications. PSO3 because here we analyze the different stresses in the bolted joint. A bracket as shown in figure is fixed to the wall by means of 4 bolts. Find the size of bolt. Its sigma T is equal to 20 Newton per mm square. In next lecture, we see problem on bolted joint when load is parallel to the axis of bolt. Thanks. For any query, contact to me at following number.